हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस स्पेशल सेशन में। जेई के एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं बच्चों, और जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों से तो पता भी चलता है कि कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे। तो आज का ये स्पेशल सेशन सिर्फ इस बात के लिए है कि जेई में क्या क्या गलतियाँ हो जा रही है, या नीट में भी हो सकती है, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। क्योंकि उन गलतियों को पता कर लेंगे तो उन्हें सुधार भी पाएंगे। तो जिन बच्चों के एग्जाम बाकी हैं वो अभी से ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो नीट और जेई वाले बच्चे जेई के नेक्स्ट सेशन में तो ध्यान रख ही सकते हैं इन बातों का। तो चलिए देखें बच्चों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है, जब क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी लिखा होता है नॉट, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट या विच ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल। हम उस नॉट पे ध्यान नहीं देते, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट वाला सही है पॉसिबल है, अरे फर्स्ट, बाकी उसको देखने की जरूरत ही नहीं, ए ऑप्शन सही पॉसिबल है या ए ऑप्शन करेक्ट है, एक टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। तो अरे भाई, जब आप बाकी ऑप्शन देखते तो पता चलता कि ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, तो तीन तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओहो, यहाँ तो नॉट करेक्ट पूछा है तो बी वाला इनकरेक्ट है। पर एक ऑप्शन करेक्ट दिखते ही या पॉसिबल दिखते ही हम उसे टिक कर देते हैं, आगे ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो नॉट वर्ड आ रहा है इसका विशेष ध्यान रखना है, और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं अपने सभी बच्चों को कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते समय नॉट वर्ड दिखे उसे वहां अंडरलाइन कर दो। नॉट लिखा हुआ आया, अंडरलाइन कर दो या बॉक्स बना दो, ताकि क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते वक्त आपको दिखता रहे ये रहा नॉट। नॉट वाला उल्टा सोचना है, जो दिया है करेक्ट नहीं सोचना है, नॉट इम्पॉसिबल सोचना है, इनकरेक्ट सोचना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको नॉट वर्ड दिखे कि विच ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ दीज कैन नॉट हैपन, नॉट वर्ड को वहीं का वहीं मार्क कर दो। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि नॉट पढ़ लिया, ए ऑप्शन पढ़ा, थोड़ा बड़ा ऑप्शन था, सोचा, बी ऑप्शन पढ़ा, सी तक आते आते भूल गए, दिमाग से स्लिप हो गया कि नॉट पूछा है, पढ़ा तो था पर दिमाग से स्लिप हो गया। अब सी ऑप्शन पे आते आते मैं करेक्ट सोचने लग गया हूं नॉट करेक्ट की बजाय। तो अगर ये मार्क्ड रहेगा तो पूरे टाइम दिखता रहेगा हर ऑप्शन के समय कि नॉट वाला बॉक्स है, नॉट वाला सोचना है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सिर्फ इस छोटी सी चीज के कारण कि ध्यान नहीं दिया, और फिर सिलेक्शन से नॉट सेलेक्टेड हो जाता है हमारा केस। तो ये नॉट यहां न आए, इसके लिए वहां आने पे ध्यान रखना होगा। टॉपिक तो मेरा है गलतियां, पर हम गलतियां नहीं लिख रहे हैं कि नॉट का ध्यान नहीं रखा, हम उसे सुधारने के लिए जो स्टेप्स हैं लिख वही रहे हैं। तो नॉट का ध्यान रखना है स्पेशली। दूसरी गलती बच्चों, जेई में ज्यादा ऐसा होता है, नीट में कभी से हो सकता है पर जेई में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल दिया है लेकिन वैल्यू पूछ लेते हैं 3x की वैल्यू बताओ। बचपन से हमारे दिमाग को ये फीड किया हुआ है कि x वेरिएबल अगर दिख रहा है तो x ही आंसर होता है। 2x + 5 = 12 है, तो 2x हो गया 12 - 5 7x हो गया 7/2 3.5, तो x जो आया बस x ही आंसर होता है। और इसी गलती का फायदा जेई और नीट उठा लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहेंगे जैसे 2x + 5 = 12 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x, तो x तो आया 3.5, पर वैल्यू x की नहीं निकालनी है, 4x 3.5 × 4 14 आंसर देना था। हमने x बिल्कुल सही निकाला 3.5, पर टिक कर दिया 3.5, होना था 14, हो गया गलत। तो ये बहुत ध्यान रखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x, फिर से उसे बॉक्स बनाओ कि अरे nx की वैल्यू पूछी है, और बॉक्स बनाने से बेटर है, जैसे ये आपका क्वेश्चन था, यहां ऑप्शंस लिखे हैं, यहां लिख दो nx, लिख दो ऑप्शंस के सामने, ताकि जब x की वैल्यू आई 3.5 और ऑप्शन चेक करने जाऊंगा
कि 3, मैं तो ये दिमाग में आएगा कि 3.5 कहाँ है, ढूंढूं, अरे ये रहा 3.5, ये क्या लिखा है, ओहो 4x, 3.5 नहीं 4 इंटू 3.5, 14 वाला ऑप्शन टेक करना है। तो nx मतलब 2x, x/3, 7x जो भी है वो ऑप्शंस के सामने लिख दो, ताकि x निकालने के बाद जैसे ही ऑप्शन देखूंगा मुझे 4x, 7x लिखा हुआ दिखेगा, और दिखेगा तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके ही आंसर दूंगा, गलत नहीं करूंगा। ये गलती और भी ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि x बिल्कुल सही किया पूरा मेथड से, कैलकुलेशन से, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करके x बिल्कुल सही निकाल लिया, मान लो 4, और 3x पूछा था, 4 टिक कर दिया, सारी मेहनत जो निकालने की है, आंसर निकालने की, मिट्टी में मिल गई, क्योंकि x 3 है या x 4 है तो 3x की वैल्यू 12 देनी थी, हमने तो उसको 4 ही टिक कर दिया। तो nx जब भी पूछा जाए, n जो भी नंबर है 2x, 5x, 3x, वो ऑप्शन के सामने लिख दो। मैं आपको गलती भी बता रहा हूं और उसे ठीक करने का, रेक्टिफाई करने का तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे इस गलती को प्रिवेंट करोगे आप एग्जाम में, क्वेश्चंस में, जो बच्चों से नॉर्मली हो जाती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो बच्चों। 2x, 5x बोला है, ऑप्शन के सामने लिखो, नहीं तो फिर से ये गलती होगी। शुरू में आपने पढ़ लिया 3x की वैल्यू, पर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने में दिमाग इन्वॉल्व हो गया, फॉर्मूला क्या लगाना है, ये लगाना है, कैलकुलेशन कर ली, इतना करने के बाद दिमाग भूल जाता है कि अरे 4x या 3x पूछा था, x आया, x ही तो आंसर होता है, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए, सारी मेहनत बेकार, टाइम भी गया, नंबर भी गए। तो ऑप्शन के सामने जब लिख दोगे तो ये गलती वापस नहीं हो पाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट गलती है बच्चों, जो बहुत ही बड़ी गलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आधा पढ़ते ही लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया हुआ है और इसका लकीली आंसर भी याद है, अरे वाह, और पढ़ते पढ़ते लगता है हाँ 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 ये तो वही क्वेश्चन है और इसका आंसर तो 5 आया था, पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 टिक करो। तो किया हुआ क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो वो मैच कर देता है हमारा दिमाग, क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी ये है कि अगर कोई चीज 90% या 80% मैच हो रही है तो बचे हुए 20% को मैच कराने की कोशिश करेंगे, हम अलग प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब हमें दिखता है कि क्वेश्चन के 5 में से 4 लाइनें तो सेम है, तो 5वीं लाइन में कुछ छोटा सा डिफरेंस होगा, छोटी सी चीज अलग होगी, हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि नहीं नहीं सेम है सेम है। तो सेम है सोचने में जो अलग दिख रहा है वो ध्यान नहीं जाएगा, और एक्चुअली में वो क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है हमारे किए हुए क्वेश्चन से। या तो वैल्यू अलग होती है, या उसकी कोई कंसेप्ट में कोई चीज घुमा के अलग पूछ ली जाती है या अलग बोल दी जाती है, और वो हम परवाह नहीं करते या ध्यान नहीं देते, क्योंकि दिमाग कह रहे हैं नहीं नहीं सेम है, बस किसी तरह सेम प्रूव करो। क्यों करो? क्योंकि सेम प्रूव हो गया तो मेरी मेहनत और टाइम बच जाएगा, मैं सीधे 5 रटा हुआ आंसर, याद हुआ आंसर टिक कर दूंगा। तो जब भी, ध्यान से सुनो, अब इसको करना कैसे है, जैसे ही आपने एक लाइन पढ़ी और दिमाग कह रहा है ये तो सेम लग रहा है, तो दिमाग को बोलो नहीं ये अलग है, ढूंढ इसमें अलग चीज क्या है, ढूंढ। जब मैं अलग चीज ढूंढने जाऊंगा तो अलग चीज दिखेगी, जब मैं ये सोच के क्वेश्चन पढ़ूंगा कि ये तो सेम है ये तो सेम है, अलग चीज पे ध्यान ही नहीं जाएगा, वो मिस होनी ही होनी है। तो जैसे ही आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो किया हुआ लग रहा है, दिमाग को बोलो नहीं ये अलग क्वेश्चन है, ढूंढो क्या अलग है, ये वाली लाइन, ये वर्ड अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। अगर इसके बाद भी ऐसा हुआ कि आपने अलग सोच के किया और फिर भी कुछ अलग नहीं मिला, तो श्योरली वो क्वेश्चन वही है जो आपने किया है, तब यू कैन गो अहेड, और आपको सही याद है तो आप उसे मार्क कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको बता रहा हूं कि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज अलग होती है जिस पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारा माइंडसेट यही है कि उसे तो सेम प्रूव करना है ताकि जल्दी से आंसर टिक कर पाऊं, और वो दिमाग कर ही देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसको पढ़ के लग रहा है कि सेम है, सोचो इस तरह से कि नहीं डिफरेंस है, डिफरेंस ही मुझे ढूंढना है, मिलेगा। और जब ऐसा सोच के एनालिसिस करोगे, डिफरेंस मिलेगा, समझ में आएगा कि अलग क्वेश्चन है, वो आंसर मैच नहीं होगा, इसको मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
मैचिंग क्वेश्चन में डिफरेंस हमें ढूंढना है। तो इन 3 गलतियों का बच्चों हमें स्पेशली ध्यान रखना है ताकि ये 3 गलतियां ना हो पाए जेई में, क्योंकि इनके कारण आती हुई चीज गड़बड़ होती है और मार्क्स हमारे फालतू ही कटते हैं, टाइम भी खराब हो जाता है। और बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि जेई प्रिपरेशन को, नीट प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करना है, तो अभी जेई के एग्जाम्स तो हो ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ उत्कर्ष क्लासेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, जो है बच्चों रिपब्लिक डे ऑफर। तो रिपब्लिक डे ऑफर का क्या फायदा हम उठा सकते हैं, पहले ये तो देख लें कि ये ऑफर क्या है। तो बच्चों, रिपब्लिक डे ऑफर में, जैसा हमने कहा रिपब्लिक डे ऑफर है भाई, तो तिरंगा महोत्सव 23 से 28 जनवरी तक है। और इस महोत्सव में, इस ऑफर में बच्चों, उत्कर्ष में नीट जेई के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो 11th के हो, नीट के, जेई के, 12th के, नीट के, जेई के, या फिर टारगेट के, नीट के, जेई के, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सारे कोर्सेज पर, कंप्लीट कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है। और एक और बहुत बड़ा फायदा यहां मिल रहा है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी, और उसके साथ अगर आप वैलिडिटी बढ़ाओगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट्स की भरमार है, सिर्फ इसलिए कि आपको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट पॉसिबल और अफोर्डेबल एजुकेशन उत्कर्ष क्लासेस अवेलेबल करवा पाए। इसी इंटेंशन से हम ये ऑफर लेके आते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा पाएं। तो बच्चों, आप भी जल्दी ही इस ऑफर का लाभ उठाएं। बहुत सारे कोर्सेज, जैसा मैंने कहा, उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। एज यू कैन सी 650 से ज़्यादा कोर्सेज है। नीट जेई के कोर्सेज पे भी ऑफर है, इसलिए नीट जेई के जो भी कोर्स आपके लिए सूटेबल हो, 11th का, 12th का, टारगेट का, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। उत्कर्ष क्लासेस सबसे पहले डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप, और गूगल प्ले ऐप स्टोर से कर सकते हैं, और उसमें आप अपना मनचाहा कोर्स सेलेक्ट करें, अपने आप ही वो ऑफर आपको दिख जाएगा कि ओरिजिनल कॉस्ट पे अप टू 90% डिस्काउंट होकर इन फायदों के साथ वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों, याद रखें, ये ऑफर केवल 23 से 28 जनवरी तक ही है। तो बच्चों, रिपब्लिक डे की आप सबको शुभकामनाएं, और इस ऑफर का लाभ उठाएं, और जो गलतियां मैंने बताई हैं इनको ज़रूर नोट करें ताकि ये गलतियां भविष्य में आप किसी भी एग्ज़ाम में न करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।